उन्होंने आकर सूत जी को पहले प्रणाम किया और बड़े जिज्ञासु भाव से उनसे प्रश्न किए। हम किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो धौंस से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, विनम्रता से ही ले सकते हैं। किसी से कुछ पाना है उसकी विधि बताइए। भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेवया। तुम उनकी शरण में जाओ, पहले शरणागत हो जाओ, जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो, उनकी सेवा करो। उसके बाद में उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन। वो तत्व को जानने वाले ज्ञानी फिर तुमको उपदेश करेंगे। तब तुम्हारी अज्ञान की ग्रंथियां ध्वस्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। किसी के पास जाए, उनसे कुछ प्राप्त करना चाहे, उनकी प्रशंसा करना चाहिए, अच्छे शब्द बोले। सूत जी के समक्ष शौनक जी आए हुए हैं। बड़े विनम्र भाव से उनके सामने उनके चरणों में नतमस्तक करके बोले, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा। हे प्रभु, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्यों की तरह से सामर्थ्यवान हैं। आप कृपा करके हमारे कर्णों को पुष्ट करने वाले रसायन को प्रदान कीजिए। कानों की शक्ति किससे बढ़ती है? रसायन से सभी अंगों की पुष्टि होती है। कानों की पुष्टि होती है कर्णेंद्र की भगवत चरित्र सुनने से। तो कानों का रसायन हुआ भगवत चरित्र का श्रवण करना। शौनक जी कह रहे हैं, महाराज हमारे कानों की शक्ति बढ़े, पुष्टि हो, इसके लिए आप हमें रसायन दीजिए। क्या रसायन? बोले भगवत चरित्र सुनाइए। और कहा, इस कलयुग में लोग मनुष्य शरीर पाकर के भी प्राय असुर बन गए हैं। असुर कुल में उत्पन्न होने से ही कोई असुर नहीं बनता है। असु कहते हैं प्राणेंद्रियां। असुसु रमते, जो इन इंद्रियों में ही जो रमण करता रहता है उसी को असुर कहा जाता है। जो भोगों में पड़ा हुआ है, बोले वो असुर है। ई घोरे काले ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गता। इस घोर कलियुग के अंदर मनुष्य शरीर को पाकर के भी लोग असुर बन गए। असुर दूसरों को कष्ट देते हैं, और जो दूसरों को कष्ट देने वाला होता है, हमने बताया वो कभी सुखी नहीं हो सकता है, वो भी कष्ट पाएगा। तो क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। जो क्लेशों में फंसा हुआ है, कष्टों में जो पड़ा हुआ है, बोले उसके कष्टों के निवारण का उपाय क्या है? अंतःकरण को पवित्र करने के लिए मनुष्य के कल्याण का जो सुगम से सुगम उपाय हो, आप वो हमें बताने की कृपा करें। साधु संत जब प्रसन्न हो जाते हैं, गुरुजनों की जब कृपा हो जाती है, तो अलभ्य वस्तु भगवान की प्राप्ति भी वो करा देते हैं। प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है वैकुंठ का दर्शन, बोले वो भी गुरुजन की कृपा से सुगम हो जाता है। सूत जी इन बातों को सुनकर के मुस्कुरा गए। बोले शौनक जी, बात तो तुम्हारी ठीक है।
ये काल रूपी ब्याल, ये काल रूपी अजगर समस्त प्राणियों को निगलने के लिए, स्वैलो करने के लिए अपने मुंह को खोलकर बैठा हुआ है। तो इस काल से छुटकारा पाने का उपाय क्या कोई बच सकता है? बोले हाँ, एक उपाय है। वैसे तो ये अटल सिद्धांत है, जातस्य मृत्युर्ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित रूप से होनी है, और जिसका की मृत्यु हुई है तो उसका जन्म भी होगा। लेकिन सूत जी बोले इससे छुटकारा पाने का एक उपाय है। बड़े प्रसन्न हुए, बोले क्या उपाय है महाराज? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। बोले केवल भागवत शास्त्र है जो सुखदेव जी महाराज ने कलयुग में परीक्षित को सुनाया था। इस भागवत का श्रवण करने से बोले काल की विकरालता को भी मनुष्य जीत लेता है। संसार में जितने भी शुभ कर्म किए जाते हैं, यज्ञ, दान, तपस्या आदि आदि, इन सत्कर्मों का उद्देश्य होता है अंतःकरण की शुद्धि। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने से, भागवत का पाठ करने से, भागवत का आयोजन करने से, भागवत की कथा श्रवण करने से अंतःकरण की जैसी शुद्धि होती है वैसी अन्य किसी साधन से नहीं हुआ करती है। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। सूत जी महाराज ये घोषणा करते हैं, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। एतस्माद्, ये जो श्रीमद् भागवत हैं, इनसे बढ़कर के मन की शुद्धि का और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। भागवत का श्रवण करने से, भागवत का पाठ करने से अंतःकरण की जितनी जल्दी शुद्धि होती है उतनी अन्य किसी असाधन से संभव नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो कि भागवत की प्राप्ति सहज नहीं है। जब कोई चाहे कि अब हम भागवत सुन लें, चलो, संभव नहीं है। क्यों? बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म की बात नहीं, अनेकों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तभी कहीं भागवत की प्राप्ति हुआ करती है। नहीं तो देखो, पास में भागवत हो रही है, हम लोग गप लड़ाते रहेंगे, ताश खेलते रहेंगे, लेकिन भागवत में नहीं पहुंच सकते। और कार्यों में लगे रहेंगे, भागवत में नहीं जाएंगे। खेल की कमेंट्री सुन रहे हैं, भागवत में नहीं पहुंचेंगे। टीवी पर कोई डांस हो रहा है, उसको देखते रहेंगे, भागवत में नहीं पहुंचेंगे। क्यों? कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म की बात नहीं, अनेकों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तभी भागवत की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। ये श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा परीक्षित ने शमी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। उनके पुत्र शंगी को जब पता लगा, उन्होंने शाप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। सूचना प्राप्त होने पर परीक्षित राजपाट को छोड़ करके गंगा के किनारे चल दिए और वहां पर सुखदेव जी महाराज से इनकी भेंट होती है। उनके चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया, महाराज, मरणधर महापुरुष को जिसकी की मृत्यु निकट आ गई हो उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन के भीतर कल्याण के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने का निर्णय किया। जब वो भागवत सुनाने के लिए तैयार हुए, देवता तो भाई त्रिकालदर्शी होते हैं, वो समझ गए
कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत सप्ताह सुनाने जा रहे हैं जिससे तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु नहीं हो। तो देवताओं ने क्या किया, स्वर्ग से सोने के कलश में अमृत लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास में उपस्थित हो गए, उनके चरणों में प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से निवेदन किया कि महाराज ये जो कथा रूपी अमृत आप इनको पिलाने के लिए जा रहे हैं, ये कथा रूपी अमृत आप हमको पिला दीजिए। हम राजा के लिए इनके लिए स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं। इस अमृत के पीने से तक्षक के काटने पर भी उनकी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी महाराज हंस गए कि देखो हैं तो ये देवता, लेकिन भक्ति के मर्म को नहीं जानते, बड़े होशियार हैं अपना काम बनाने में। अरे कहां मणि और कहां कांच, मणि से कोई कांच की तुलना की जाती है? कहां ये कथा रूपी अमृत जिसका पान करने से जन्म जन्मांतर के लिए भवबंधन कट जाता है, और कहां ये तुच्छ स्वर्ग का अमृत जिसके पीने से अल्पकाल के लिए स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त हो जाते हैं। एक भोगों में लिप्त हैं, ये भक्ति के मर्म को नहीं जानते हैं। जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम की तुलना, भगवान की लीलाओं की तुलना लौकिक वस्तुओं से करता है, समझ लो वो भक्ति मार्ग को नहीं समझा। सुखदेव जी ने समझ लिया ये भक्त नहीं है। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। उनको भक्त न समझ करके सुखदेव जी महाराज ने उनको कथा रूपी अमृत पान नहीं कराया। उसका अधिकारी उन्होंने एकमात्र परीक्षित को ही समझा। इससे आप समझ सकते हैं, निर्णीत बात है, निर्णय कर दिया गया। श्रीमद् भागवतम भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये जो भागवत की कथा है ये भैया देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी इसके लिए तरसते हैं, जो सहज में आपको ये श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और हम इसका लाभ यदि नहीं ले पाते हैं तो हमारे जैसा कोई नासमझ मूढ़ बुद्धि नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का श्रवण सप्ताह के रूप में कराया। भागवत सप्ताह श्रवण करने के उपरांत 7वें दिन तक्षक आया। वो तो एकदम समाधिस्थ हो चुके थे, ध्यान में मग्न हो चुके थे। तक्षक ने आकर के उनके पांचभौतिक शरीर को डसा, उराक का ढेर हो गया। इधर भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और वो विमान के द्वारा भगवत धाम को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अगर किसी को सर्प काट ले, कोई डूब के मर जाए, आग से जल जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये सब अकाल मृत्यु कही जाती है। तक्षक रूप सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु तो है, इसकी अधोगति होनी चाहिए थी, लेकिन ये भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मिता। परीक्षित जी का मोक्ष देख करके, भगवत धाम को गए हुए देख करके ब्रह्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि इसको तक्षक ने, सर्प ने डसा है, इसकी तो अकाल मृत्यु हुई है, इसकी अधोगति होनी चाहिए थी, ये भगवान के धाम को कैसे पहुंच गया। फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धि लड़ाई। बोले भाई ये क्या चक्कर है, भागवत में ऐसा क्या चमत्कार है,
जितने भी शुभ कर्म हैं, समस्त शुभ कर्मों की तुलना की। तोलने के लिए तराजू चाहिए। अपनी बुद्धि रूपी तराजू के एक पलड़े में उन्होंने श्रीमद् भागवत को विराजमान किया और दूसरे पलड़े के अंदर जितने भी शुभ कर्म थे उनका फल रख दिया। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि जिसमें केवल श्रीमद् भागवत थी, वो पलड़ा अपने गुरुत्व, अपनी ग्रेविटी के कारण से नीचे झुक गया, और जो एकदम भरा हुआ पलड़ा था, सारे उसमें शुभ कर्मों का फल था, वो ऊपर उठ गया। जैसे उदाहरण से समझो भाई, तराजू से हम रुई तोलते हैं, जिसमें बांट रखे रहते हैं जिस पलड़े के अंदर, और रुई वाला पलड़ा होता है पूरा भर जाता है, और बांट थोड़ी सी जगह में आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर थोड़े से बांट ज़्यादा हैं तो वो बांट वाला पलड़ा झुक जाएगा और रुई से भरा हुआ एकदम उठ जाएगा। तो इसी तरह से अन्य जितने भी शुभ कर्म हैं वो रुई की तरह से हल्के रहे, और श्रीमद् भागवत अपने गुरुत्व के कारण बांटों की तरह से नीचे झुक जाए। अब तो ऋषि गणों को भी, ऋषि मुनि सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, और सब ये मानने लगे, मे नरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। बोले कलयुग में जो भागवत जी हैं ये तो साक्षात भगवान का स्वरूप हैं। पठना, जिसको पढ़ने से, श्रवणात् माने श्रद्धा पूर्वक भागवत को सुना जाए, श्रवण करने से सद्यो वैकुंठ फलदायकम, उसको शीघ्र वैकुंठ फल की प्राप्ति हो जाती है, जो अन्य साधनों से संभव नहीं है। ये कैसे होती है? बोले भागवत की कृपा से। ये भागवत की कथा पहले सनकादिक मुनीश्वरों ने नारद जी को सुनाई। फिर शौनक जी एक प्रश्न करने लगे कि महाराज, नारद जी का और शौनक जी का कहां पर कैसे कैसे मिलना हो गया? तो सूत जी बोले कि देखो, एक बार की बात है, ये सनकादिक मुनीश्वर सत्संग के उद्देश्य से विशालायाम माने बद्री का आश्रम में आए थे, और वहां पर उन्होंने नारद जी को देखा, बड़े उदास थे, खिन्न थे। सनत कुमार मुनीश्वर उनसे पूछने लगे, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। हे ब्रह्मन, आप ऐसे नीचे निगाह किए हुए हैं, इतने उदास हैं, चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आपकी चिंता का कारण क्या है? ऐसे वेग से चले आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और ऐसे उदास हैं जैसे गतवित्तो यथा जना, जैसे किसी मनुष्य का धन लुट जाए, सुस्त हो जाता है। तो आप तो महाराज ब्रह्मज्ञानी हैं, आपके साथ में तो ऐसे कोई दुख की बात लगती नहीं है जो कि आप इन चीजों से दुखी हो जाएंगे। क्या कारण है जो आप इतने उदास हैं? ये बात सुनकर के नारद जी बोले कि देखो मुनीश्वरों, हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है, साधु संतों से सुना है कि पृथ्वी पर इस मनुष्य शरीर से जो जो भी कर्म किए जाते हैं वो आगे के लिए कारण बनते हैं। अच्छा कर्म किया इस मनुष्य शरीर से तो हमको अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो हमको बुरा फल मिलेगा। एक बात और भी है, तीर्थ स्थल में यदि शुभ कर्म किया जाए तो उसका फल कई गुना हो जाता है, और जो लोग नासमझी से तीर्थ स्थल में पाप कर्म करते हैं वो भी वज्र लेखो भविष्यति, वो तो पाप जो है समझ लो ऐसा हो जाता है, फिर उसका छुटकारा नहीं होता है। दूसरी जगह चोरी कर आओ, पाप तो वो भी है, लेकिन ऐसे तीर्थ स्थल में जाकर के चोरी करेंगे तो उसका पाप कई गुना हो जाएगा। पुण्य किया जाए तो उसका भी कई गुना फल मिलता है, और पाप अगर हो गया तो उसका पाप भी बढ़ जाता है। तीर्थ में ये विशेषता होती है।
तो महाराज ये बात विचार करके हम बहुत से तीर्थों में गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध एवं आदिश तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, अनेकों तीर्थों में हम इधर उधर भ्रमण करते रहे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? ना पश्यद कुत्रचित् शर्मा मन संतोष कारकम, हमको महाराज कहीं शांति नहीं मिली, संतोष नहीं हुआ। मंदिर में गए दर्शन करने के लिए, लौट करके आए तो जूते गायब हो गए, पछता रहे कि अरे पहन के न जाते तो अच्छा रहता। गए थे, दर्शन करते करते एकदम इतने मग्न हो गए आनंद में, चेन कट गई, पर्स निकाल लिया, जेब कट गई, तो उसका परिणाम क्या हुआ? बोले संतोष नहीं हुआ, दुख लगा। ऐसा क्यों भाई? और सब जगह देखने को क्या मिला? कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना, कलियुग का मित्र है अधर्म, चारों ओर अधर्म का ही बोलबाला देखा, न कहीं सत्य है, न तपस्या, शौच, दया, दान, इनका दर्शन ही नहीं। लोग लगे हुए अपने उदर पोषण में, उदरम भरणो जीवा वरा का कूट भाषणा, अब अपने उदर पोषण में, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, अरे क्या रखा है इन सब चीजों में? ये शरीर दोबारा दुआ मिले न मिले, परान्न दुर्लभ है, दूसरे का माल जितना मिल जाए हड़प लेना चाहिए। शरीर का क्या भरोसा, मरने के बाद में तो राख हो जाएगा, जितना माल मार सको मार लो। बोले बस ये लोगों का उद्देश्य बना हुआ है, उनको अगर कुछ समझ की बात कही जाए, अरे भाई भगवान का भजन करो, तो वराह का कूट भाषणा, ऐसी बात कहेंगे कड़वी जो कि कहने वाले का मन ही न करे। यानी कुत्ते की तरह से भौंक के पड़ेंगे। और बोले देखो कलयुग में ये आश्रमों की स्थिति संतों ने कितना पहले लिख दिया है। आश्रमा यवनई रुद्धा तीर्थानी सरतस्तथा, बोले आश्रम जो है ये यवनों के द्वारा ये समझो अपने कब्जे में कर लिए जाएंगे। अभी यहीं पर आपने सुना था गोपाल नगर एक जगह है यहाँ राजस्थान में, कितना बड़ा गोलीकांड हुआ, कितना भयंकर, क्योंकि वो सब उस पर एक जगह छाए हुए हैं। आश्रमों को उन्होंने यवनों ने घेर रखा है, उनसे गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती। सरितस्त था, सरित कहते हैं नदियां, नदियों की कितनी दुर्गति है जो आप देख रहे हैं। यमुना जी जिनको हम यमुना मैया कहते हैं, पूजा करते हैं। इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम होता है जो शास्त्रों में बहुत पहले से चला रहा है, सब लोग यही जानते हैं। लेकिन मजे की बात यह है इलाहाबाद तो पीछे पहुंचेंगी, यहां दिल्ली तक ही यमुना जी जो है रुक गई हैं। हरियाणा में एक हथनी कुंड जगह है, वहां पर यमुना जी को कैद कर लिया गया है। यमुना जी वहीं पर, यमुना जी का प्रवाह आगे से बंद, सारा पानी हरियाणा वालों ने ले लिया। वहां से 140 किलोमीटर तक यमुना जल का एक बूंद पानी नहीं है, और वहां से दिल्ली से समझो करोड़ों लोगों का जो मलमूत्र है वो बह करके आ रहा है, जिसको हम पीते हैं। सरकार की बुद्धिहीनता की बात देखो,
खेती के लिए, फैक्ट्रियों के लिए यमुना जी का निर्मल पानी दिया जा रहा है, और यहां पर करोड़ों भक्त जिसका आचमन लेते हैं, अपने भगवान को नहलाते हैं, वहां क्या आ रहा है? ये मलमूत्र। तो इनकी बुद्धि कैसे शुद्ध हो सकती है बताओ? इनकी बुद्धि में वो मलमूत्र ही भरा हुआ है। जो सच्चे वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनकी आत्मा में इस बात की टीस है, लेकिन क्या करें, उनको बेचारों को पता भी नहीं। साधु संतों को भी इस बात की टीस है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। हम लोग इतने अपाहिज हो गए हैं, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं रही है, वो आत्मबल नहीं रहा है जो मैं से अच्छे कार्य के लिए अपनी कुछ कुर्बानी दे सकें, संघर्ष कर सकें। हमारे मान मंदिर से यहां से भी इसके लिए भी कदम उठाया गया। इलाहाबाद से एक यात्रा चली, पैदल यात्रा आए, 900 किलोमीटर तक आए, हजारों लोग उसमें शामिल रहे। दिल्ली तक, दिल्ली में भी आंदोलन किया गया, वहां पर जंतर मंतर पर धरना दिया गया। लेकिन हम लोगों का धरना ऐसा नहीं होता है, जैसे आंदोलन ऐसा नहीं होता है, एन्क्लेव जिंदाबाद वाला नहीं होता है। वहां पर भी वही राधे राधे नाम की ध्वनि चलती रही, कीर्तन चलता रहा। वहां उस जंतर मंतर में भागवत सप्ताह भी हुआ, जो आज तक के इतिहास में वहां पर ऐसा कोई कार्य हुआ नहीं। आंदोलन और उसमें सप्ताह। विजय होगी, भगवान हमारे साथ हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर। जहां भगवान है, जहां अर्जुन है, भगवान कहां? जहां धर्म है, तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। वहां निश्चित रूप से विजय होती है। जो लोग इसमें हाथ बटा लें, जो लोग इसमें शामिल हो जाएं, अपने को न्योछावर करें, वो बड़भागी हैं, उनका सौभाग्य है। हम सबको लिए इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यमुना जी की सेवा के लिए हमारा शरीर काम में आ जाए, हमारा धन काम में आ जाए, हमारा तन काम में आ जाए, इससे बढ़कर के जीवन की कोई और उपलब्धि हो नहीं सकती है। वैसे हम यमुना मैया की जय बोलते हैं, लेकिन उसके लिए हम करते कुछ नहीं है। करना चाहिए। हमारे यहां से बहुत से प्रयास किए गए, पैदल यात्रा चली, फिर साइकिल यात्रा हुई, और अब भी एक सम्मेलन होने को जा रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। केशी घाट वृंदावन में 1 जनवरी से भगवान नाम संकीर्तन के साथ एक सम्मेलन होगा, धरना दिया जाएगा। हम लोगों का यही प्रयास है कि यमुना जी में निर्मल जल आए, शुद्ध जल आए, मलमूत्र बंद हो। उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हम अपने साथियों से, मिलने वालों से, रिश्तेदारों से, सबसे कहें भाई तुम भी इसमें सहयोग करो। हमारा ये कर्तव्य है। जहां हम रहते हैं वहां जाकर के वहां के लोगों को कहें, अरे यमुना जी तो सोचो, ये राष्ट्रीय धरोहर है। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंग। यमुना गंगा यहाँ